हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्रत उपवास क्या है, व्रत उपवास का महत्व क्या है। व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए जब हम कोई दृढ़ संकल्प करते हैं उन्हें व्रत कहा जाता है। और उपवास का महत्व होता है उप यानी नज़दीक, वास यानी निवास करना। तो जो भगवान की सेवा पूजा पाठ करते हों, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके निमित्त से हम एक दृढ़ संकल्प करते हैं। अच्छा, केवल भूखे रहने से भगवान नहीं मिल जाते। भूखे रहने के साथ में क्या करना रहता है, तो बोले परमात्मा की भक्ति, भगवान का नाम भी लेना है। अब उपवास में अल्पाहार क्यों कहा गया है? हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन कितना कैसा करना है, तो बोले अल्पाहार करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से आलस आता है। अब जैसे हमने भगवान की भक्ति के लिए उपवास किया है, मान लो जैसे कोई वार का उपवास किया हो, कोई तिथि का उपवास किया हो। अब हमने उपवास किया था भगवान की भक्ति के लिए, हमको किसी ने कहा था, हमने कहीं पढ़ा था, हमने कहीं जाना था, हमारे मन में श्रद्धा प्रकट हो गई कि आइए हम ये कोई उपवास करते हैं, चलो हम कोई उपवास करते हैं। अब हम क्या समझते हैं कि हाँ ठीक है, उपवास करना है हमको, एक समय भोजन करना है, दूसरे समय हम कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन करीब करीब कई जगह ऐसा हो जाता है, कई बार हम लोग ऐसा कर देते हैं कि उपवास के दिन ही हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, जिसमें कम भोजन करना चाहिए। उपवास का नियम क्या है, तो बोले कम भोजन करना, कम बातें करना, कम निंद्रा लेना, किसी की निंदा कम करना, लड़ाई झगड़ा क्रोध इत्यादि कम करना। और हम लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन ही ये सारी चीज़ ज़्यादा करते हैं। और करीब करीब देखो तो उपवास के दिन हमें क्रोध ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि भूख लग रही होती है, खा नहीं पाते। अब वो क्रोध करने गए थे हम पुण्य कर्म, और हो गया पाप कर्म। पाप कर्म कैसा? उसी दिन किसी से लड़ाई कर ली हमने। अब लड़ाई कर ली तो करने गए थे पुण्य कर्म, लेकिन हो गया पाप कर्म। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो उपवास के दिन हमारे जो शरीर के भीतर के 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से हमें दूर रहना है। जिस दिन हम उपवास करेंगे उस दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, उस दिन हम लोभ नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें, जिनको ज़्यादा क्रोध आता हो, जिनमें ज़्यादा लोभ हो, जिनमें ज़्यादा अहंकार हो, उनको कम से कम हफ्ते में एक बार उपवास तो करना ही चाहिए। उस दिन जितना बने उतना मौन रहना है। मौन रहने के साथ में, अब मौन रहेंगे तो मन बेचैन हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि मन मौन नहीं रह सकता, मन विचलित हो जाता है। तो मन को हमें क्या कार्य देना है कि भाई तू भगवान का स्मरण कर। तो हमें जिस भगवान के ऊपर श्रद्धा है, जिस भगवान के ऊपर विश्वास है, उस भगवान का हमें नाम स्मरण करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, जिस दिन हमने उपवास किया। ऐसे तो नियम ये हैं कि हमारा जो जन्म हुआ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और कलयुग में भगवान का नाम स्मरण यही है जो हमें मुक्ति प्रदान करा सके। तो इसलिए हमारे नित्य नैमित्तिक जो भी क्रिया कर्म है उसे भगवान की भक्ति के साथ में हम करें। और आप देखिए, कोई भी कार्य आप करेंगे उसको परमात्मा की भक्ति के साथ में, भगवान के नाम के साथ में करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ अलग रहेगा। बहनें माता भी भोजन बनाए ना, तो भोजन बनाते बनाते समय मान लो कोई भगवान का गीत गा रहे हो, भगवान का भजन गा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, और ऐसे समय में ऐसे भगवान की भक्ति करते करते अगर भोजन बनाए तो उस भोजन का आनंद ही कुछ अलग रहेगा। तो ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। अच्छा, हमने कभी कभी देखा भी होगा, जैसे सत्यनारायण भगवान की हमारे घर जो पूजा करते हैं, तो उस पूजा में हम जो भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो शीरे का प्रसाद हम चढ़ाते हैं, अब वही प्रसाद हम, वही शीरा जो है वो भगवान के निमित्त से नहीं, अपने स्वयं के खाने के निमित्त से हम अगर बनाएं तो उसमें उतना स्वाद, उतना आनंद हमें नहीं प्राप्त हो पाता। क्यों? चीज़ वही है, अग्नि वही है, बनाने वाले भी वही है, लेकिन क्यों नहीं प्राप्त होता? तो बोले उसमें भाव नहीं है। भाव क्या? तो बोले भगवान के निमित्त से बनाना है। तो जो भी कार्य भगवान के निमित्त से हो जाता है वो परमानंद की प्राप्ति करा देता है।
इसलिए हम कार्य करें, कर्म करें, भगवान का व्रत उपवास इत्यादि करें। तो भगवान के निमित्त से हम कर्म करते हैं तो व्रत हमें करना है। जैसे व्रत करने के साथ में जैसे हमें कोई व्यसन हो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, भूखा रहना है। भूखा नहीं, एक समय हम भोजन करेंगे, अल्पाहार लेंगे, उसमें भी ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि उपवास है तो हम उस दिन 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी और ज़्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें वो व्रत उपवास करना है, लेकिन उसके साथ में क्या करना है तो बोले कोई हमें व्यसन हो। जैसे किसी व्यक्तियों को व्यसन होता है मदिरा पान करने का, पान मसाला बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि खाने करने का, नॉनवेज इत्यादि खाने करने का, तो उनका हमें उस दिन त्याग करना है। अब उनका त्याग करना है मतलब धीरे 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 करते 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 फिर हमें क्या करना है कि इन व्यसनों से हमें मुक्त हो जाना है। इससे हमें एक ये भी फल होता है, व्रत उपवास का बहुत फल प्राप्त होता है। पहला फल क्या प्राप्त होता है तो बोले हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। दूसरा भगवान की भक्ति होती है, भगवान का नाम होता है, भगवान का नाम हम लेते हैं तो मन हमारा शांत होता है। और शास्त्र में कहा है कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही कलयुग में केवल शांति मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरनर उतरई पारा। तो जिस दिन उपवास करो उस दिन ध्यान रखो, किसी से ज़्यादा बहस मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसे तो हमें रोज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी से हमें ज़्यादा क्रोधपूर्वक बात नहीं करनी है, ज़्यादा हमें लड़ाई नहीं करनी है, और केवल ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है। बाहर का तो हमें करीब करीब खाना ही नहीं है। उपवास के दिन हम इस चीज़ को भी ध्यान रखें। आज उपवास के दिन आप देखो बाहर जो स्टॉल लगे रहते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उतनी भीड़ लगी रहती है कि ऐसा लगता है कि सच में उपवास किस लिए किया था, भगवान के लिए कि फलाहार के लिए। इतना फलाहार हम बना देते हैं उपवास के दिन, मत पूछो बात। रोज़ हम दाल चावल रोटी सब्जी से अपना पेट भर लेते हैं, और उपवास के दिन देखो तो तरह तरह के पकवान बनाते हैं। ये पूर्ण रूप से शास्त्र विदित नहीं है। शास्त्र कहते हैं उस दिन अल्पाहार करो, फलाहार करो, जलपान करो, दूध पियो। तो ये उपवास का महत्व जो हम जाने, उपवास के महत्व के आधार पर हम वहाँ पर उपवास हम करेंगे। उपवास के दिन हमें क्या करना है तो बोले मैंने जो आगे आपको बता दिया उस तरह से हम करेंगे। उपवास को इस तरह से करेंगे, आपको उपवास 100% आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। इस तरह से उपवास करो, और उपवास को ये समझकर मत करो कि हाँ हमको किसी ने कहा है और हमको करना है, ऐसा नहीं है। हमें ये करना है, ये हम करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और एक तरह से ये देखो कि हमें कर्म 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, भोगने के 3 मार्ग हैं। एक है सात्विक, दूसरा है राजसिक, तीसरा है तामसिक। अब हमें जो कर्म मिलते हैं वो 3 प्रकार से मिलते हैं, 3 प्रकार से उसे हम भोगते हैं। एक हमारे मन में इच्छा हो गई कि मैं हफ्ते में एक बार कोई उपवास कर लेता। अब हमने एक बार जान लिया कि कोई हम उपवास करते हैं तो ये सात्विक मार्ग हो गया। इससे क्या होगा, प्रायश्चित हो जाएगा, भगवान की भक्ति हो जाएगी, नाम हो जाएगा। और जो कर्म था, अब इसका फल क्या था, यानी देखो कि हमारे भाग्य में लिखा था कि एक दिन हमें हफ्ते में या 15 दिन में भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये तो था सात्विक मार्ग। दूसरा आता है राजसी मार्ग। राजसी मार्ग यानी मान लो कि हम कोई काम में लग गए, किसी सगे संबंधी इत्यादि, कोई बीमारी में, कोई काम में, कोई शॉपिंग में, कुछ उसमें लग गए, और उसमें हमें खाने का ध्यान ही नहीं रहा काम की वजह से, किसी भी कारण से। अब हमने यहाँ क्या किया तो बोले किसी की मदद करी, किसी की सेवा करी, तो ये राजसी मार्ग हो गया। अब इसका फल क्या मिलेगा, अब जिनके लिए हमने किया है वो देखेगा कि भाई हाँ इन्होंने मेरे लिए ये कर्म किया है, तो वो भी उसका शुक्रगुजार एहसान मानेगा कि हाँ नहीं, इन्होंने भूख प्यास सब छोड़ के मेरे काम में लग गए। अब ये राजसी मार्ग था। अब ये राजसी मार्ग के द्वारा हमने क्या किया तो बोले हमारे भाग्य में जो लिखा था कर्म, इसके विषय में, कर्म के सिद्धांत के विषय में मैं आप आगे कभी मौका मिला तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन मूल ये विषय व्रत उपवास से जुड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ। तीसरा ये कि हम भोजन करने बैठे हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाए, कलेश हो जाए,
पति पत्नी के बीच में, घर में किसी के साथ में भी लड़ाई हो गई, अब भोजन की थाली लगी थी या भोजन करने बैठ रहे थे, बहस छिड़ गई, हमने भोजन किया ही नहीं, हम भोजन कर ही नहीं पाए, तो ये क्या हुआ, तामसी प्रकार से हमें उस कर्म का फल प्राप्त हुआ। भोजन बना था लेकिन फिर भी हम खा पाए नहीं। तो ये सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के मार्ग है। उसमें उपवास जो है वो सात्विक मार्ग है। हफ्ते में 1 बार हो, हफ्ते में ना हो तो 15 दिन में 1 बार, हमें 1 दिन ऐसा होना चाहिए कि हम केवल अल्पाहार फलाहार के साथ हम रहें, और जितना हो उतना भगवान का नाम स्मरण हम करते रहें। भगवान का नाम लेना विशेष महत्व है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँ कि हम करीब ऐसी मान्यता के साथ हम लोग कभी आ जाते हैं कि उपवास हमारा सुबह चालू हुआ, जब हम उठे तब से चालू हुआ, रात के 12 बजे पूर्ण हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास की गिनती होती है सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक, यानी 24 घंटे चलते हैं। रात्रि के समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस दिन हमने उपवास किया ना, उस दिन रात्रि को हमें अवश्य जागरण करना है। लेकिन जागरण हमें करना है, जगना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी रात भर हम मोबाइल लेके बैठे रहे, पिक्चर देखते रहें, ऐसा नहीं है। जिस भगवान के निमित्त से हमने मंत्र जाप किया है ना, उनका जिस भगवान के लिए हमने व्रत उपवास किया है, उनका मंत्र जाप करना है। अब भगवान के निमित्त से करना यानी इसका फल क्या प्राप्त होगा, तो बोले हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है उसका कोई दाता नहीं, हम स्वयं ही हैं। अब ऐसे बंधनों से, ऐसी पीड़ा से हमें परमात्मा ही मुक्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान को भी कर्म चाहिए, भगवान भी मुक्त करने तो बैठे, लेकिन भगवान को भी क्या चाहिए कि भाई हाँ, इन्होंने क्या किया तो मैं इसके बदले में इनको ये फल प्रदान करूं। तो जिनके कारण हमारे जीवन में जो भी दुख पीड़ा दरिद्रता आती है वो सब दूर हो जाती है। लेकिन उस पर क्या करना है, हमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना है, क्योंकि बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कोई भी कर्म करोगे तो वो क्रिया कर्म सफल नहीं होती है। श्रद्धा विश्वास का मैं आपको एक सूक्ष्म उदाहरण दूं कि हम जैसे रात्रि के समय दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल दें, अब हमें भरोसा है कि ये सुबह होते होते दही हो ही जाएगा। अब उसको हम रखकर हमने छोड़ दिया, सुबह देखेंगे दही हो जाएगा। अब अविश्वास प्रकट हो गया और बार बार हम आधे घंटे में जाकर देख रहे हैं दही बना कि नहीं, दही बना कि नहीं, दही बना कि नहीं, तो होगा ये, ना दूध रहेगा ना दही बनेगा। तो ये क्या है, तो बोले विश्वास है, हमें विश्वास रखना है। उसी तरह से भगवान के मंत्र जाप में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, भगवान कहते हैं कि भगवान की मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हमें रखना है। एक सामान्य आप समझो कि कोई धनवान व्यक्ति हो, कोई हमारा निकटतम व्यक्ति हो, उसके हम थोड़े से गुणगान कर ले तो कभी ना कभी तो वो व्यक्ति भी ऐसा सोचेगा कि हाँ, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए, कुछ भी है, भले इंसान है, अच्छे हैं। तो परमात्मा की अगर हम गुणगान करेंगे तो परमात्मा की कृपा से क्या फल प्राप्त होगा, तो बोले कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी व्रत उपवास करें, कोई भी वार कोई तिथि का हम उपवास करते हैं तो उसमें हम पूर्ण ध्यान रखें, बहुत नीति नियम से चले, तभी जाकर हमें व्रत उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, जब मन आए तब उठे, जब मन आए तब सोए, ऐसा नहीं है। उपवास के पूर्ण नीति नियम है। और ये मैं आपको हर बार मैं कहता हूँ कि सकाम क्रिया कर्म जब की जाती हैं तो उसके पूर्ण नीति नियम लगते हैं। निष्काम भाव से जब आप कोई काम कर्म करते हो तो उसके कोई नीति नियम नहीं है, जिसमें कोई फल की आशा है ही नहीं, उसमें आप करो न करो, कोई नीति नियम का पालन करो न करो। लेकिन सकाम भावना उसके पीछे अगर जुड़ी है कि भाई मैं शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रदोष का उपवास करूं, सोमवार का उपवास करूं, तो फिर उसके पूरे नीति नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। क्या, तो बोले कम भोजन करना है, तपस्या करनी है, अल्पाहार करना है,
सोना नहीं है। दोपहर में तो खास, मध्याह्न के समय तो उपवास के दिन नहीं है, ऐसे भी दोपहर में सोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आराम भले ही कर लो, आधा घंटे पौना घंटे विश्राम कर लिया ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हम 12-1 बजे सोए और सीधे 4-5 बजे उठे, चलो कैसे भी करके हमारा उपवास पूरा करना है, वैसे नहीं करना है। तपस्या हमें करनी है, तब जाकर हम जो क्रिया पूजा पाठ करते हैं उसका हमें फल प्राप्त होता है। तो व्रत के दिन, व्रत उपवास के दिन दृढ़ संकल्प कर लें। अगर हमें कोई व्यसन है, नहीं हम ये व्यसन नहीं करेंगे, न कोई पान मसाला तम्बाकू बीड़ी सिगरेट इत्यादि कोई व्यसन नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करते करते क्या करना है, हमें उसको बाद में छोड़ ही देना है, उससे हमें मुक्त हो जाना है। वो व्यसन जो है, व्यसन से हमें मुक्त हो जाना है और भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में हमें लग जाना है। ऐसे करते करते व्रत उपवास भक्ति इनको हमें बढ़ाना है। हमने भोग तो बढ़ा लिया, लेकिन उससे पाया क्या, सुख तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भक्ति का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तो उसका हम कम उपयोग कर रहे हैं, भक्ति कम कर रहे हैं। बाकी सारे कार्य हम समय से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन करने की बात आती है, हम सब पीछे हट जाते हैं। और फिर बाद में मांगते किससे हैं, उसी से मांगते हैं। अब हमारे पास बैलेंस तो कुछ हमने किया ही नहीं, नाम मंत्र जाप का, व्रत उपवास का बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, और मांगने हम पहुँच गए, तो वहाँ से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि बिना कर्म किए संसार जगत में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम जो भी क्रिया कर्म करते हैं उसका हमें फल प्राप्त अगर करना हो तो व्रत उपवास को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ करें, पूर्ण नीति नियम के साथ करें। और हाँ, व्रत उपवास को ऐसे ही ना लेना है और ना ऐसे ही छोड़ देना है। हमारे मन में आ गया सोमवार का उपवास करेंगे, फिर बाद में लगा कि नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। करना है उसको कब तक, नियम कब तक का है, तो बोले संवत्सर। संवत्सर का मतलब होता है 1 साल तक। कोई भी व्रत उपवास करो उसको 1 साल। कुछ कुछ व्रत उपवासों की गणना है, जैसे 16 सोमवार है, 21 सोमवार है, 21 गुरुवार है, ऐसे उनकी गणना होती है। लेकिन जब भी उसे पूर्ण करो तो उद्यापन के साथ करो। ऐसा ही नहीं हमने किया और छोड़ दिया, बस हो गया, हमारी उपवास करने से हमने कर लिया, ऐसा नहीं। जब तक उनका उद्यापन नहीं करते हैं तब तक वो व्रत उपवास का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता, वो व्रत उपवास अधूरा ही होता है। अच्छा, उद्यापन में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दान पुण्य धर्म करना है। जैसी हमारी शक्ति है उसी प्रकार से हमें करना है, न शक्ति से ज़्यादा और न शक्ति से कम। तभी जाकर हमें व्रत उपवास का फल प्राप्त होता है। तो उपवास के दिन हम क्या करें, तो बोले सुबह उठ के भगवान की सेवा पूजा आराधना करें, भगवान के मंत्र जाप करें, अल्पाहार करें, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार इन सब से दूर रहे, दान पुण्य धर्म उस दिन हमसे जितना हो सके उतना हम करें। और रात्रि पर्यंत, रात को जब तक हमारी नींद न लगे, जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन हमें भगवान के निमित्त से जागरण करना है, जागरण करना है। इस तरह से हमें उपवास का फल प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।